हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल मोहम्मद शादान जनरल स्टोरी। आज मैं आपको बिहेवियर ऑफ द डॉक्टर की एक नई कहानी सुनाने जा रहा हूँ। वीडियो को पूरा देखिएगा और हमें बताएगा कि वीडियो कैसी लगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी बात के। रामलाल नामक एक आदमी अपनी पत्नी तथा बेटे सोहन के साथ एक गांव में रहता था। सोहन आम खाना इतना पसंद करता था कि वह दूसरों के बागों से आम चोरी करके खाने से भी कतराता न था। मौसम कितना भी प्रतिकूल क्यों न हो, एक बार आम खाने का मन बना लेने के बाद सोहन घर पर नहीं टिकता था और किसी न किसी तरह बाग में पहुंचकर आम चुराकर खा ही लेता था। एक दिन सोहन अपने स्कूल से लौटा तो उसने शाम को जी भरकर आम खाने का मन बना लिया। इसलिए अपनी माँ से बहाना बनाकर वह अपने घर के पास वाले बाग की ओर चला गया। उन दिनों जून का महीना था। जिस क्षेत्र में सोहन रहता था वहां जून के महीने में गर्मी अपने जोरों पर होती थी। गर्म लू चल रही थी और गर्मी लगभग असहनीय थी। वास्तव में वह एक ऐसा दिन था जब कोई भी समझदार व्यक्ति घर के भीतर रहकर धूप से बचने की कोशिश करता, लेकिन सोहन को तो सूरज की तपन की कोई भी परवाह न थी। वह तो केवल रस भरे आमों के ही सपने देखता हुआ बाग की ओर चला जा रहा था। जब सोहन बाग की ओर जाने वाली सड़क पर चल रहा था तो सूर्य अपनी भरपूर गर्मी बिखेर रहा था। वह अभी बाग का आधा रास्ता ही चला होगा कि उसे चक्कर आने लगे। चक्कर आने पर वह कुछ समय के लिए रुका और फिर यह सोचकर आगे चल पड़ा कि वह कुछ ही समय में ठीक हो जाएगा। वह कुछ समय तक इसी प्रकार चलता रहा। कुछ समय बाद उसे लगने लगा कि उसे बुखार हो गया था। इसके बावजूद वह चलता रहा, लेकिन बाग में पहुंचने तक उसे कमजोरी महसूस होने लगी थी तथा उस पर हल्की हल्की बेहोशी भी छाने लगी थी। बाग के भीतर पहुंचकर सोहन ने आम तोड़कर खाने के लिए आमों से लदा एक पेड़ चुना। पेड़ के नीचे पहुंचकर वह ऊपर चढ़ने को तैयार हुआ ही था, वह धड़ाम से जमीन पर गिर गया और बेहोश हो गया। कुछ समय बाद बाग के चौकीदार को सोहन बेहोशी की हालत में पेड़ के नीचे पड़ा मिला। जैसा कि प्रत्येक गांव में अक्सर होता है, हर ग्रामवासी गांव के अन्य लोगों को जानता है। इसलिए चौकीदार ने भी झट सोहन को पहचान लिया और वह उसे उठाकर उसके घर ले गया। सोहन की हालत देखकर उसकी मां बहुत घबरा गई और उसने तुरंत डॉक्टर के साथ साथ अपने पति से भी संपर्क किया। कुछ समय बाद सोहन के पिता डॉक्टर को साथ लेकर घर आए। डॉक्टर सोहन की नब्ज जांचते ही फौरन समझ गया कि उसकी बीमारी का कारण क्या था। उसने सोहन की मां की ओर मुड़कर पूछा, क्या आपका बेटा अभी तेज धूप में बाहर गया था? जी हाँ, वह स्कूल से लौटते ही बोला कि वह अपने किसी मित्र से मिलने जा रहा है, लेकिन अभी अभी एक बाग का चौकीदार उसे लाकर घर छोड़कर गया है। उसने मुझे बताया कि सोहन उसे एक आम के पेड़ के नीचे बेहोश मिला था। सोहन की मां ने उत्तर दिया। डॉक्टर बोला, आपके बेटे को लू लग गई है और उसे बहुत अधिक बुखार भी है। आप कैसे माता पिता हैं जो अपने इकलौते बेटे की देखभाल भी नहीं कर सकते? डॉक्टर ने कड़ाई से पूछा। ठीक कहते हैं डॉक्टर साहब, हम अपनी गलती मानते हैं। मुझे सोहन को इतनी गर्मी में बाहर नहीं जाने देना चाहिए था। मुझे सचमुच सावधान रहना चाहिए था, सोहन की मां ने उत्तर दिया। आपको अपनी गलती पर अफसोस करना ही चाहिए। अगर चौकीदार ने आपके बेटे को समय पर घर नहीं पहुंचाया होता तो जाने क्या हो जाता। आप जानती नहीं कि लू लगना कितना खतरनाक हो सकता है, डॉक्टर ने समझाया। इसके बाद सोहन के पिता की ओर मुड़कर डॉक्टर बोला, और आप महाशय, आप अपने बेटे के साथ सख्ती करें, नहीं तो वह पूरी तरह से बिगड़कर आपके हाथों से निकल जाएगा और फिर आपको लाचार होकर उसकी हर हरकत को चुपचाप बर्दाश्त करना पड़ेगा। इस प्रकार डॉक्टर सोहन का फौरन इलाज करने या उसे दवा देने की बजाय बारी बारी से उसके माता पिता को डांट फटकार कर उपदेश देता रहा। उसके लंबे उपदेश को सुनकर सोहन के पिता को डॉक्टर की मूर्खता पर क्रोध आ गया और वे आक्रोशपूर्वक बोल उठे, क्या आप स्वयं को डॉक्टर कहते हैं?
आप तो इतना भी नहीं जानते कि आपका प्रथम कर्तव्य मरीज का जल्दी से जल्दी इलाज करना है। जब से आप आए हैं, आप हमें उपदेश दिए जा रहे हैं। आपने अब तक गंभीर रूप से बीमार मेरे बेटे के इलाज के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया है। मैं मानता हूं कि डॉक्टर को कभी कभी डांटना फटकारना पड़ता है और उपदेश भी देना पड़ता है, लेकिन कोई भी उपदेश इलाज से अधिक महत्वपूर्ण नहीं हो सकता। शायद मैंने आपको बुलाकर गलती की है। मुझे लगता है कि अगर मुझे अपने बेटे का इलाज करवाना है तो मुझे किसी और डॉक्टर को बुलाना चाहिए, क्योंकि आप तो केवल उपदेश ही दे सकते हैं। ये कहते हुए रामलाल ने डॉक्टर को पैसे देने के लिए अपना हाथ अपनी जेब में डाला। ये देखकर सोहन की मां ने अपने पति को रोकने का प्रयत्न किया, लेकिन रामलाल ने उसे ये कहकर चुप करवा दिया, तुम इस सब में दखल मत दो। पैसे देते हुए रामलाल ने डॉक्टर से कहा, शायद आप नहीं जानते डॉक्टर, कि उपदेश देने का भी एक उचित समय होता है और इलाज के समय इलाज ही होना चाहिए। उपदेश उस बीमार व्यक्ति की कोई मदद नहीं कर सकता जिसे फौरन उपचार की आवश्यकता होती है। उपदेश या सलाह एक प्रकार की चेतावनी होती है जिसका लाभ बीमारी से पहले ही हो सकता है। इसकी मदद से हम बचाव कर सकते हैं, उपचार नहीं। ये बात हर आम आदमी समझता है। मैं असमंजस में हूँ कि आप ये बात कैसे नहीं जानते। अब जब मेरा बेटा गंभीर रूप से बीमार पड़ा है तो अक्लमंदी इसी में है कि उसका पहले इलाज किया जाए, उसके पश्चात ही उसे यह उपदेश दिया जाए कि इस बीमारी से वह भविष्य में कैसे बच सकता है। परंतु अफसोस की बात है कि आप एक डॉक्टर के नाते अपना कर्तव्य भूल गए और उपचार की बजाय उपदेश देकर ही संतुष्ट हो गए। इसलिए अलविदा डॉक्टर, हम अपने बेटे के उपचार के लिए कोई और योग्य डॉक्टर ढूंढ लेंगे। रामलाल के घर से अपना समूह लेकर वापस जाते समय डॉक्टर को ये बात मन ही मन स्वीकार करनी पड़ी कि जो कुछ भी रामलाल ने उससे कहा था वह सही था। एक डॉक्टर के रूप में उसका व्यवहार गलत था तथा उसने कर्तव्य से मुंह मोड़ा।